हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक मिश्रा आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप लोगों को आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जो क्लास 10th एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है आज की शुरुआत करता हूँ। तो व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स कि ऐसा रिप्रोडक्शन का वह तरीका जिसमें कोई एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है नई प्रोजेनी को बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी सबसे स्पेसिफिक क्या होती है कि नो गैमेट फार्मेशन, इसमें नए गैमेट का फार्मेशन नहीं होता। अब चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें सिंगल इंडिविजुअल है तो अलग अलग गैमेट यानी मेल और फीमेल गैमेट का फार्मेशन नहीं होगा। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपैरेटिवली फास्टर एंड लार्जर नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें अगर कंपैरिजन किया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो पहली चीज़ कि यह बहुत तेज गति से होगा और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे इसमें इंडिविजुअल फार्म होंगे, जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे यानी प्रोजेनी का फार्मेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होंगे। और यह थोड़ा सा रैपिड, यह एक जो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है थोड़ा सा रैपिड होता है, तेज़ी से होता है, दैट इज़ नोन एज फास्टर, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग इज फार्म। तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आप लोगों को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का फार्मेशन होता है। चूँकि इसमें गैमेट का फार्मेशन नहीं होता है इसलिए फर्टिलाइजेशन का कोई प्रोसेस इसमें टेक्स प्लेस नहीं करता है, ठीक है। आइए हम इसके टाइप्स पर चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। तो हम पहले बात करते हैं फिजन की। तो फिजन क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। मतलब फिजन का मतलब होता है टूटना, वह व्यवस्था जिसमें एक सेल टूट करके यानी रिप्रोड्यूस होकर के वह दो या दो से अधिक डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। मतलब एक कोशिका जो जनक कोशिका होगी वह टूटेगी और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अमीबा है जिसमें अमीबा के अंतर्गत अब फिजन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिजन दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज बाइनरी, सेकेंड वन इज द मल्टीपल। अब बाइनरी फिजन में आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक अमीबा है, अमीबा के जो न्यूक्लियस उसमें देखिए डिवाइडेशन हो रहा है। तो जो अमीबा है वह उसका जो न्यूक्लियस है दो भागों में टूट रहा है। इस तरीके से एक सेल जो है वह दो सेल का फॉर्मेशन कर रही है, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन वह फिजन होता है जिसमें एक से अधिक जो सेल्स होते, एक से अधिक सेल क्या कह सकते हो, डॉटर सेल जो होंगी एक से अधिक का निर्माण हो जाएगा, मल्टीपल का निर्माण होगा यानी प्रोजेनी बनेगी, इसमें बहुत सारी प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। आप ऐसा देख सकते हैं कि मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर आप प्लाज्मोडियम में फिजन देख रहे हैं कि एक सेल है वह पहले बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही है और वो जब मैच्योर हो रहे हैं तो वह ढेर सारे मीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मोडियम वह होता है जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया, एक प्रकार का पैरासिटिक एनिमल होता है जो हमारे बॉडी में ये एडवर्स कंडीशन होने के बाद ये जो सेल होती है शेड ऑफ हो जाती है, इट मीन्स बर्स्ट हो जाती है और मीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये मीरोजॉइड्स हमारी बॉडी में जब पहुंच जाते हैं तो रोग का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम मलेरिया रोग कहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम होता है। अब हम अगले पर चलते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। फ्रेगमेंट का मतलब होता है कोई भी व्यवस्था जब कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट और पीसेस अपॉन मैच्योरेशन एंड ईच ऑफ दिस पीस डेवलप्स into new organisms because reproductive repetitive cell division of regenerative cells। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी व्यवस्था होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई पेरेंट बॉडी जो होती है वह टूटती है और जितने खंड बनते हैं प्रत्येक खंड जो होते हैं वह नई कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। या ये क्रिया रिपीटेटिव सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इट मीन्स का जितनी भी सेल्स रिपीट होकर ब्रेक डाउन होती हैं वो सब रिजनरेट होती हैं नए सेल के लिए, ठीक है। हम अगले रिजनरेशन, द मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सम बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कट्स एक्सीडेंटली into pieces and each of these pieces finally form into a part of an organism or a complete organism।
इसका मतलब ये है कि रीजनरेशन वह व्यवस्था होती है, यह एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें कोई भी जीव या ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम कह सकते हैं एक्सीडेंटली मतलब किसी कारणवश किसी भी तरीके से कट जाता है। जैसे हम लिजर्ड की पूंछ की बात करें, मतलब आपके घरों में छिपकली आपने देखा होगा, उसकी पूंछ कभी कभी कट जाती है लेकिन कुछ समय के बाद वह फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो रीजनरेशन का मतलब होता है कि बॉडी का कोई पार्ट कट के फिर से पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, या उस पार्ट के द्वारा शरीर के सभी अंग जो हैं, यानी एक पूरा शरीर, नया शरीर विकसित हो जाए, इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो एक उदाहरण के स्वरूप पर आप प्लेनेरिया को देख सकते हैं। हमारे चित्र के माध्यम से प्लेनेरिया में देखिए 3 पार्ट हुए और तीनों पार्ट ने एक नए नए प्लेनेरिया को फॉर्म कर दिया। तो यही है रीजनरेशन। अब इसके बाद बात करते हैं हम बडिंग की। जैसा कि यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कलिकाओं के द्वारा नए पादपों का या नए जीव का निर्माण हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर एक हाइड्रा का प्लांट है, एक हाइड्रा है, एक ऑर्गेनिजम्स हाइड्रा है, एक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर देखिए छोटी कलिका का निर्माण हो रहा है, जहाँ थोड़ा सा कलिकाएं और बड़ी हो रही हैं। धीरे धीरे वही कलिका नए फार्म को, नए हाइड्रा को फार्म कर दे रही है। ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। पूरी तरीके से एक नया हाइड्रा यहाँ पर डेवलप हो गया। इसी को हम कहते हैं बाई बडिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग अब स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर दिख रहा है कि राइजोपस है, राइजोपस के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यह एक स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। जब एडवर्स कंडीशन आती है तो ये स्पोरेंजिया बस्ट ऑफ हो जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं। यहाँ से जो स्पोर्स होते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाते हैं और प्रत्येक स्पोर्स एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम कहते हैं इट्स अ टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मोस्टली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वह प्रोसेस किया जाता है प्लांट्स में। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, रूट, लीफ गिव्स राइज टू ए न्यू प्लांट। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट का कोई हिस्सा, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, एक नए प्लांट को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक होता है शियान, एक होता है स्टाक। हम सियान मेन प्लांट होता है, स्टाक उसका बेस प्लांट होता है। हम सियान को स्टाक पर बांध देते हैं, इसी प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए यहाँ पर कुछ पेस्टिंग और कुछ मिट्टी होती है, उसकी सहायता से इसको बांध देते हैं, टाइटली बांध देते हैं। तो ये बाद में ये प्लांट जो होता है ऊपर वाला जो शियान होता है, शियान अपने आप को डेवलप कर लेता है और जो स्टाक होता है उसको बेच देते देते उसका जो वैल्यू होता है बेस लायक होता है। यहाँ पर देखिए एक और प्लांट देखा, शियान के लिए दिया गया है कि यहाँ पर कटिंग हो रही, स्टाक हो रहा है। स्टाक को सियान को स्टाक के अंदर डाल करके इनको बाइंड कर दिया गया, बांध दिया गया कायदे से। बाद में अपने आप को प्रॉपरली डेवलप कर लेते हैं। इस प्रॉपर टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी वैरायटीज़ जो होती है, सीडलेस वैरायटीज़ को भी हम डेवलप कर सकते हैं, सच लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज़। इनका हम नए नए तरीक़ों से डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनको हम रिफार्म कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि यह विधि तेज़ी से डेवलप करती है, सस्ती होती है और कम एक छोटे सामान्य से मेथड से, सामान्य से प्रयोग से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। सबके जिसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे टाइम में उनका पता चलता है कि हम क्या हो रहा है, उसमें कौन से चेंज हो रहे हैं। लेकिन इस टेक्निक के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि कोई प्लांट कम समय में ही अपने आप को ही फुल्ली डेवलप कर लेता है। और प्रिजर्वेशन की सबसे अच्छी टेक्निक होती है, इसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पूरी तरीके से दिखते हैं। ये है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर दिया है 3 टॉपिक्स दिए गए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। ग्राफ्टिंग दिया है, दूसरा लेयरिंग दिया गया है। तो ग्राफ्टिंग में आपको मैंने बताया अभी पीछे कि 2 प्लांट, एक शियान होता है, दूसरा स्टाक होता है। एक बेस प्लांट होता है, एक मेन प्लांट होता है। बेस प्लांट के ऊपर हम मेन प्लांट को बांध देते हैं, इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। और लेयरिंग क्या होता है कि कोई भी अगर कोई भी ब्रांच होती है, किसी प्लांट की कोई ब्रांच होती है, उस ब्रांच को हम डिग कर देते हैं। डिग का मतलब मिट्टी में खोद करके उसको डिप कर देते हैं, गाड़ देते हैं और ऊपर से वेट कर देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो कुछ समय के बाद देखते हैं यहाँ से जो रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और नया प्लांट एराइज हो जाता है। इसी को हम लेयरिंग कहते हैं।
और धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। आगे हम उम्मीद करते हैं आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगेन।